भोजनशाला शुरुआत हुई, जो कि संत सुधासागर भोजनशाला में शुरू किया गया था, जिसमें 10 महिलाएं भोजन सुबह शाम दोनों समय प्राप्त करती थीं। उसके बाद जब हमने भीलवाड़ा में गुरुजी विराजमान थे, हमने उनको बताया कि एक ऐसी भोजनशाला जो अपने जैन समाज के उन महिलाओं के लिए शुरू की है, जो कि इस स्थिति में है कि अपनी व्यथा भी किसी से नहीं कह सकती हैं और भोजन के लिए परेशान रहती हैं, तो उनके लिए शुरू की है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इससे क्या काम चलेगा, कई ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी जानकारी में ना हो लेकिन रहने के लिए भी परेशान होंगे। तो उन्होंने कहा कि उनकी आप रहने की भी व्यवस्था कीजिए। और वाकई में जब हमने उनकी प्रेरणा से यहाँ पर, जिसमें हमारे साथी बने जैन सेवा समिति के श्री सतीश जैन बंटी परिवार, संजीव जैन बंटी, आनंद भोजनालय परिवार, उन्होंने अपनी माता पिताजी के पुण्य स्मृति में यह जमीन प्रदान की 36 बाई 70 की, जिससे एक नींव रखी गई। और पूज्य श्री के आशीर्वाद से ये जनक जननी वृद्धाश्रम का जब चातुर्मास हुआ था 2022-23 में, तब यहां पर इसका शुभारंभ हुआ। और 3 महिलाएं शुरुआत में आई और 5 अन्य अपने ललितपुर अपने घरों में रहती थीं। उनका जीवन यापन यहीं से चल रहा था। लेकिन देखते ही देखते आज आपके बीच में 5 माताएं यहां पर रहती हैं। और फिर स्थिति आई कि पुरुष लोगों की भी आवश्यकता महसूस हुई, तो बाहर से हमारे जैन राजकुमार दोषी जी महाराष्ट्र से, उन्होंने बहुत 2 साल से परेशान थे, तो महाराष्ट्र से हमने कहा, तो महाराष्ट्र जी ने साफ कहा कि नहीं, महिला वृद्धाश्रम में आप उनको नहीं रखिए, आप उनकी व्यवस्था आसपास रखिए। तब हमको एक दिशा मिली, उस दिशा अनुसार पड़ोस में हमने एक कमरा किराए पर लेकर यह पुरुष वृद्धाश्रम में अस्थायी पुरुष वृद्धाश्रम शुरू किया। उस डिमांड को देखते हुए आज फिर समाज के बीच में महाराष्ट्र से दिशा निर्देशन लेते हुए उनके आशीर्वाद से हम लोग 3-4 महीने तक लगातार हर घर में, हर मंदिर में, सबके बीच में गए और सभी ने सहयोग किया, हर रूप से सहयोग किया। और आज एक बहुत बड़ा कार्य यह जमीन के रूप में, जो कि 65 कलश की राशि से खरीदा, जिसकी रजिस्ट्री तो पंचायत के नाम से है, बट जिम्मेदारी जैन सेवा समिति को मिली, निमित्त हम लोगों को मिला, हमारा सौभाग्य। और आज पुनः हम लोगों गुरु चरणों में अनुरोध किया और संत सुधासागर जनक जननी पुरुष वृद्धाश्रम के रूप में जो अस्थायी चल रहा है, वो स्थायी होने के लिए आज जिसकी शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम है। उसी क्रम में जब वृद्धाश्रम सतत चालू हुआ, समाज सेवा के क्षेत्र में एक आवश्यकता को देखते हुए मेडिकल बैंक का शुभारंभ किया, जिसमें हाइड्रोलिक पलंग, व्हीलचेयर, वॉकर, सक्शन मशीन, एयर मैट्रेस, तमाम ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट जो अचानक रूप से बीमार हुए लोगों को उपयोग के लिए आवश्यकता पड़ती है, जिनका 10-15 दिन, महीने, 2 महीने के बाद कोई काम नहीं रहता है और हजारों रुपए की कीमत पर वो उपलब्ध होते हैं खरीदे तो, और उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं। तो उनका तकरीबन 5 लाख की राशि से सामान खरीदा, जिसमें लगभग 16 हाइड्रोलिक पलंग, 16 व्हीलचेयर आदि काफी सामान आज है और लगभग सभी उसमें चलता है और उपलब्ध उपयोग हेतु निःशुल्क प्रदान करते हैं, संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। उसी क्रम में और इसका विस्तार करते हुए जनक जननी आयुर्वेदिक औषधालय, जिसमें हमारे डॉक्टर डी के जैन सुबह 10 से 12 बजे समय देते हैं, उनको जनक जननी कल्याणायु हिमलम पाउडर, लेप और उनके द्वारा जो दवाइयां लिखी जाती हैं वह हमको लोग खरीद कर भी मरीज को उपलब्ध कराती हैं, लेकिन निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधालय संचालित किया जा रहा है। साथ में आज जनक जननी शिक्षा योजना, गुरु जी की प्रेरणा से एक और चौथा प्रकल्प जनक जननी शिक्षा योजना, उन प्रतिभाशाली जरूरतमंद बच्चियों के लिए की गई, जो भले ही वो प्रतिभास्थली में पढ़ती हो या कहीं भी हो, बेटियों के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार धनराशि, जिसकी शुरुआत डॉक्टर अनुराग चौधरी जी की पिताजी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर ताराचंद चौधरी जी की 100वीं जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर उन्होंने 5 लाख रुपए का एक दान देकर शुरुआत कराई, जिसमें अन्य सहयोग के द्वारा 8-10 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ और वो लगभग 2 साल से संचालित हो रही है। और उसके बाद एक 5वीं योजना जनक जननी आहार विहार वाहन सेवा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा, पूरे समाज के सहयोग से पुनः समाज के बीच में जाके 22 लाख रुपए की राशि से एक ऐसा वाहन क्रय किया गया, जो आपके सामने वहां पर खड़ा हुआ है, जिसका आज उपयोगिता देश में सभी लोग कहते थे कि इस बात की आवश्यकता होती है कि हमारे साधु आहार विहार जब करते हैं तो उनके साथ जो श्रावक चलते हैं, उनकी आवश्यकता के लिए ये वाहन की आवश्यकता है। वो चौका लगाना चाहते हैं तो दिक्कत होती है, तो उनके लिए चौके की सामग्री, उनको आने जाने के लिए निःशुल्क वाहन। साथ में जब ये वाहन 4-5-6 महीने के बाद खड़ा रहे, तो प्रत्येक रविवार को ग्रामीण मंदिरों में, ललितपुर के आसपास के जितने भी ग्रामीण मंदिर हैं, उनमें दर्शन और पूजन और सेवा हेतु शुरू किया, जो कि आज बहुत प्रगति पे है, जिसकी शुरुआत श्री कैलाश चंद जी विवेक गदियाना परिवार द्वारा 2 लाख रुपए देकर और सभी समाज के श्रेष्ठियों ने दान दिया, और अंतिम रूप में डॉक्टर अक्षय कड़ैया समाज के अध्यक्ष ने भी 2 लाख रुपए दान देकर उसका एक गति पर पहुंचाया और ये बहुत सफल रूप से चल रही है। आज जो भी संघ आते हैं, आचार्य निर्भय सागर जी जब आए तो उन्होंने बहुत तारीफ की, कहा कि हर जगह ऐसी होना चाहिए। आज ऐसी 5 सेवाएं हमारे तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनिपुंग निरापक श्रवण सुधासागर जी महाराज की प्रेरणा से इस शहर में चल रही हैं, जिसकी आवश्यकता तो वैसे हर जिले में है, लेकिन मिसाल आज ललितपुर बनता जा रहा है, जिसके लिए हम आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। और इसी क्रम में आज जो नया शिलान्यास होना है,